नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 70 के दशक में तेरे मेरे सपने, फागुन, अभिमान, मिली, चुपके चुपके, शर्मिली जैसे बॉलीवुड फिल्मों में सुपरहिट संगीत देने वाले एच डी बर्मन साहब का आज है डेथ एनिवर्सरी। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर 1975 को एच डी बर्मन साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम लोग एच डी बर्मन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए एच डी बर्मन साहब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एच डी बर्मन साहब बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार थे और उनका जन्म साल 1906 में त्रिपुरा रियासत के कामिला में हुआ था। और बर्मन दा का पूरा नाम सचिन देव बर्मन है और उनके पिता त्रिपुरा के महाराजा ईशान चंद्र देव बर्मन के दूसरे पुत्र थे। इस प्रकार यह महान संगीतकार राज परिवार से ताल्लुकात रखता था और बर्मन दा ने अपने समय में ऐसी सरल और सहज धुनें तैयार की जो संगीत प्रेमियों के दिलों पर आज भी उतर जाती है। और दोस्तों, भारतीय सिनेमा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बर्मन दा का भी काफ़ी योगदान रहा है। और एच डी बर्मन साहब ने स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की और उन्होंने संगीत की दुनिया में सितार वादन के साथ कदम रखा था। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद एच डी बर्मन साहब ने सन 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन के लिए बतौर गायक अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बंगला फिल्मों और फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया और बर्मन दा ने अपने करियर में 80 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया। और बर्मन दा ने हिंदी फिल्मों में कई सुपरहिट यादगार नगमे दिए हैं और जिसमें फिल्म गाइड के दो गाने अल्लाह मेघ दे पानी दे, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, फिल्म प्रेम पुजारी का गीत प्रेम के पुजारी हम हैं, फिल्म सुजाता में सुन मेरे बंधुरे सुन मेरे मितवा जैसे दिलकश गीत शामिल है। और सचिन देव बर्मन साहब ने फिल्म बंदनी, अमर प्रेम, तलाश, अभिमान, मिली, जवेल थीप, टैक्सी ड्राइवर, प्यासा, सुजाता और गाइड जैसे फिल्मों में गानों की अपनी एक आवाज़ देकर एक अलग ही पहचान बनाया है। और उन्होंने देव आनंद, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, विमल रॉय जैसी स्टार्स की कई फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया है। और बचपन में एक बार एच डी बर्मन साहब अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए रेलवे के टीसी के हाथों पकड़े गए। टीसी ने बिटकट पकड़े गए सभी बच्चों को स्टेशन मास्टर के सामने पेश कर दिया था और स्टेशन मास्टर ने इन बच्चों को सबक सिखाने के लिए सभी को स्टेशन पर अपने लॉकअप में बंद करवाने का आदेश दिया। फिर क्या था, एच डी बर्मन साहब और उनके दोस्त लॉकअप में बंद हो चुके थे और 14 साल के बर्मन दा को लॉकअप में नींद नहीं आ रही थी, जबकि उनके दोस्त गहरी नींद ले चुके थे। और दुविधा में फंसे एच डी बर्मन साहब रात के करीब 2 बजे भगवान को याद करते हुए एक भजन गाने लगे। स्टेशन मास्टर का घर लॉकअप के पीछे ही था और वह गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन उसकी बहन जाग रही थी। और जब बहन के कानों में बर्मन दा के भजन की आवाज़ पहुंची तो वो हैरान रह गई। और एक और एच डी बर्मन साहब अपने मुंह से सुरीली धुन छेड़ते हुए भजन में खो गए थे और दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर की बहन ने अपने भाई को सोते हुए जगाया और उन्होंने अपने भाई से कहा कि देखो ये मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है, कोई बहुत सुर में कितना सुंदर भजन गा रहा है। आवाज़ सुन दोनों भाई बहन स्टेशन आए और वहाँ लॉकअप में बंद सचिन देव बर्मन को भजन गाते हुए देखा और इस सुरीली आवाज़ ने दोनों को दीवाना बना दिया था। और स्टेशन मास्टर ने रात में ही लॉकअप खुलवाया और बर्मन दा के साथ के सभी बच्चों को अपने घर ले गए। उनकी बहन ने रात में बच्चों को खाना बनाकर खिलाया और सुबह सम्मान के साथ विदा किया। और एच डी बर्मन साहब सन 1933 से 1975 तक बंगाली और हिंदी फिल्मों में सक्रिय रूप से बतौर संगीतकार में काम कर रहे थे। और साल 1938 में बर्मन दा ने गायिका मीरा से विवाह किया था और इन दोनों की शादी के करीब 1 साल बाद बेटे राहुल देव बर्मन यानी आर डी बर्मन उर्फ पंचम दा का जन्म हुआ था। और एच डी बर्मन को 1974 में लकवे का आघात लगा। और दोस्तों, आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1975 को महान संगीतकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और बर्मन दा के बेटे आर डी बर्मन साहब ने संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और अपने पिता की विरासत को सम्मान आगे बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, भले ही आज एच डी बर्मन साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे गीत दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से एच डी बर्मन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है।
तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।